Lost the opening test against Australia after recording their lowest score of 36 in Test history. एडिलेड में मिली हार के बाद क्रिकेट पंडितों के अनुसार टीम इंडिया अपना सब कुछ खो चुकी थी। टीम इंडिया के पास अब कुछ नहीं बचा था। क्रिकेट पंडितों का एक अलग ग्रुप बन चुका था जिसका काम था टीम इंडिया को ट्रोल करना, टीम इंडिया का मजाक बनाना। अतल भाई 15 रनों के अंदर टॉप ऑर्डर फेला, आप अभी भी सर हिला रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूं, इतना गुस्सा आ रहा है कि ये टीम कैसे ऐसा परफॉर्म कर सकती है। आज तो हमें पूछना पड़ेगा कि वाकई में इस मैच के हार का मुलजिम कौन है। पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखी और फिर इस बैटिंग लाइनअप की पहुंच ही इतनी है कि आपको डिसअपॉइंट कर देंगी। कईयों को टेक्निकल मसले है, कईयों की बैटिंग ही कोप नहीं कर सकती है क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ। कुछ ऐसे ही मजाक, कुछ ऐसे ही मीम्स के बीच मेलबर्न में पलटवार होता है, सिडनी कोटरा पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब बारी थी कंगारू के घमंड यानी गाबा की। एक ऐसा मैदान की जहां कंगारू पिछले 32 सालों से अपराजित अजय थी और यही लिखी जानी थी सीरीज की आखिरी मैच की कहानी। टीम इंडिया गाबा में दस्तक दे चुकी थी और टीम इंडिया के साथ दस्तक देती है टीम इंडिया की और कई मुश्किलें। तीसरे टेस्ट मैच के बाद अश्विन, विहारी, जडेजा और जसप्रीत बाहर हो चुके थे। आधी से अधिक टीम इंडिया गाबा पहुंचते पहुंचते घायल हो चुके थे। टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम हॉस्पिटल रूम में तब्दील हो चुका था। आखिरी मैच के लिए टीम इंडिया के पास सिलेक्टेड प्लेयर नहीं बचे थे। अश्विन अपने इंजरी से जूझ रहे थे तो हनुमान को भी दर्द था। चोटिल प्लेयर्स की एक लंबी लिस्ट तैयार थी। कप्तान राहने के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां थीं, लेकिन गाबा अभी भी कंगारुओं का घमंड था और इस घमंड की वजह थी वो दिल दहला देने वाला 32 साल की रिकॉर्ड जो कंगारुओं का वर्चस्व को दिखा रहा था। कुछ ऐसे ही हालातों में टीम इंडिया के सामने वह चुनौती थी। सीरीज का आखिरी टेस्ट यानी गाबा की। वक्त का आलम कुछ ऐसा था कि नेट बॉलर अब टीम इंडिया का मेन बॉलर बनने वाला था और इन्हीं के दम पर भेदना था गाबा का किला। सिडनी में लोहा ले चुकी टीम इंडिया अब तैयार थी कंगारुओं के घमंड यानी गाबा के मैदान पर। दोनों टीमों के कप्तान अपने अलग अंदाज में थे। एक के चैन में गाबा का घमंड था तो दूसरे के चैन में उस घमंड को तोड़ देने वाला एटीट्यूड। 32 सालों से अपराजित कंगारू कप्तान अपने घमंड के साथ मैदान पर उतरते हैं तो वही रहाने अपने साइलेंट स्वभाव के साथ टॉस के लिए आते हैं। टॉस में एक बार सिक्का फिर से कंगारुओं के पक्ष में गिरता है। टॉस जीतकर कंगारू कप्तान में पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कंगारुओं की टीम एक बार फिर से नए ओपनिंग पेयर के साथ उतरने वाली थी और टीम इंडिया में 4 नए बदलाव हुए थे। वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन पहले ही बार टीम इंडिया के जर्सी में नजर आने वाले थी। अब ना तो टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह थी, ना ही रविचंद्रन अश्विन, ना ही हनुमान विहारी और ना ही जडेजा का जादू था। ऐसे हालात में अगर टीम इंडिया के पास कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ हौसला था। इसकी शुरुआत हर मैच की तरह कंगारुओं की ओपनिंग खराब रही। एक बार फिर से कंगारू ओपनर डेविड वार्नर 4 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए। सिराज ने अपनी पहली ही ओवर में वार्नर को अपना शिकार बना लिया था। स्कोर में कुछ रनों का इजाफा होता है कि कुछ ही रनों पर कंगारुओं का दूसरा ओपनर शार्दुल ठाकुर का शिकार बन चुके थे। अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर कंगारुओं के दूसरे ओपनर को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके थे। अब मैदान पर थे स्मिथ और लाबुशेन, कंगारुओं की जान और शान, जो टीम इंडिया के लिए सरदर्द बनने को तैयार थी। परंतु कप्तान राहने के पास स्टीव का हल था। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमाकर स्टीव को अपने जाल में फांस लिया। टीम इंडिया की एक बड़ी मुश्किल खत्म हो चुकी थी, परंतु लाबुशेन अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। पर अगले ही ओवर में राहने की एक गलती और कंगारुओं को मैच में वापसी करा देता है। अब नवदीप सैनी के ओवर में कप्तान राहने से कैच छिटक जाता है और उस एक गलती का फायदा लाबुशेन ने जबरदस्त उठाया। पहले अर्धशतक फिर शतक। लाबुशेन ऐसे खेल रहे थे कि उनके पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लाबुशेन उस एक गलती का भरपूर फायदा उठा रहे थे जो स्कोर 93 पर 3 था। वही स्कोर अब 200 पर 3 हो चुका था। लाबुशेन ने इस सीरीज का पहला शतक जमाया। टीम इंडिया की ओर से डेब्यू करने वाले 3 में से 2 प्लेयर अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब बारी थी तीसरे प्लेयर टी नटराजन की।
नटराजन ने पहले वेड फिर लाबुशेन को अपना शिकार बनाया। देखते ही देखते पूरी कहानी बदल चुकी थी। कंगारू पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रहे थे। देखते ही देखते नटराजन ने कंगारुओं को खदेड़ मरना शुरू कर दिया, परंतु कंगारू कप्तान और कंगारुओं का पिछले मैच का हीरो कैमरन ग्रीन एक बार फिर से टीम इंडिया पर आक्रमण करने को तैयार था। दोनों ने पहले पारी को संभाला और दिन का खेल खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया 274 रनों पर 5 विकेट थी। पहले दिन का मैच लगभग कंगारुओं के पक्ष में था और टीम इंडिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन था। गाबा के दूसरे दिन टीम इंडिया का पलटवार। मैच का दूसरे दिन का खेल शुरू होता है। कंगारुओं अपने तेज शुरुआत के साथ 300 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। कप्तान पिन का अर्धशतक लग चुका था। धीरे धीरे कंगारुओं की टीम एक बार फिर से मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से शार्दुल और वॉशिंगटन ने कंगारुओं को समेटने का काम किया। शार्दुल ने पहले पिन का शिकार किया और वॉशिंगटन ने ग्रीन को चलता किया। कंगारुओं का जो स्कोर 300 में 5 था, वही स्कोर 317 में 8 हो चुका था। अंत में शानदार फिनिशिंग के बदौलत कंगारुओं की टीम 371 में ऑल आउट हो चुके थे। टीम इंडिया के गेंदबाज अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। भारत की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे हिटमैन और शुभमन गिल। कंगारुओं की तरह टीम इंडिया की शुरुआत भी कुछ खास ना रही। टीम इंडिया को पहला झटका महज 11 के स्कोर पर ही लग चुका था और 60 के स्कोर पर पहुंचते पहुंचते रोहित शर्मा भी कंगारुओं का शिकार बन चुके थे। बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल रुक चुका था और सबकी निगाहें थीं ऑगरी टेस्ट के तीसरे दिन पर। तीसरे दिन का खेल शुरू होता है। पुजारा और रहाणे टीम इंडिया को एक सधी हुई शुरुआत देते हैं। ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो चुके थे, परंतु हेजलवुड ने टीम इंडिया की दीवार को ध्वस्त कर दिया। ये झटका टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि यही वो विकेट था जिसके पास कंगारू के हर प्रहार का जवाब था। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि कंगारू गेंदबाजों का सामना कौन सा भारतीय बल्लेबाज करेगा। टीम इंडिया के स्कोर में कुछ रनों का इजाफा होता है कि 144 के स्कोर में टीम इंडिया ने अपने कप्तान को खो दिया। एक बार फिर से कंगारू गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया की बल्लेबाजी फंसती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि मयंक अग्रवाल भी कुछ खास ना कर सके और 161 के स्कोर में टीम इंडिया का साथ छोड़ देता है। 161 रनों पर आधी टीम पेविलियन में बैठी हुई थी। कंगारू गेंदबाज लगातार विकेट चटका रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों के पास कंगारू गेंदबाजों का कोई जवाब नहीं था। शुरुआत तो सभी अच्छा कर रहे थे, पर कोई भी बल्लेबाज उन गेंदबाजों के सामने टिकने का नाम नहीं ले रहे थे। 186 के स्कोर पर पंत भी टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। कहानी अब पूरी तरह से विपरीत हो चुकी थी। कंगारुओं का घमंड चरम पर था। टीम इंडिया के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे हालात में टीम इंडिया के लिए पहली बार बल्लेबाजी कर रहे थे दो ऐसे बल्लेबाज जो सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के हिस्सा भी नहीं थे। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था, परंतु शार्दुल और वॉशिंगटन मेल का पत्थर बन चुके थे। जो स्कोर 186 पर 6 विकेट था, वही स्कोर 250 पर 6 विकेट था। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना प्रारंभ की, जिससे मैदान पर टीम इंडिया की वापसी साफ साफ दिख रही थी। दोनों युवा बल्लेबाज कंगारुओं की हर आक्रमण का सटीक जवाब दे रहे थे। दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाजों का अर्धशतक हो चुका था। टीम इंडिया अब कंगारुओं से महज 50 रन पीछे चल रही थी। लॉर्ड शार्दुल अपने लॉर्ड अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन एक बड़े शॉट के चलते शार्दुल अपना विकेट खो देते हैं, परंतु वॉशिंगटन का आक्रमण अभी भी जारी था। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते कंगारुओं के पास महज 54 रनों की बढ़त थी और पूरी टीम इंडिया 336 रनों पर ऑन आउट हो चुके थे। यह रहा टीम इंडिया का स्कोर कार्ड। तीसरे दिन का खेल में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। अब मैच पूरी तरह बेहद रोमांचक स्थिति पर पहुंच चुका था। वॉशिंगटन और शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया को एक मजबूत सी स्थिति में खड़ा कर दिया था। इस मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया को महज 2 काम करनी थी। पहले कंगारुओं को जल्द से जल्द ऑल आउट करके शानदार बल्लेबाजी करना था और इसके लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार थी। मैच दोनों टीमों के लिए बराबर स्थिति में था।
टीम इंडिया भी अपना पलटवार कर चुकी थी। जवाब अब कंगारुओं को देना था। ऐसे हालात में अब इंतजार था। चौथे दिन का 3 दिनों का खेल खत्म हो चुका था। ना तो टीम इंडिया हार मानने को तैयार थी और ना ही कंगारू हारने को तैयार थी। दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त टक्कर हो रही थी, एक ऐसी टक्कर जिसका गवाह संपूर्ण विश्व होने वाला था। गाभा का घमंड अपने चरम पर था। ऐसे हालात में कंगारू तैयार था 32 सालों के घमंड को अजय रखने के लिए, परंतु टीम इंडिया भी तैयार थी गाबा का प्रतिरोध करने के लिए। गाबा का मैदान युद्ध का मैदान बन चुका था। दोनों टीम अपनी वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रही थी। मैच के आखिरी के 2 दिन बचे थे। क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला था, एक ऐसा अध्याय जो कंगारुओं के लिए कलंक बनने वाला था, और इस अध्याय में अहम भूमिका होने वाली थी टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत और गिल की। कंगारू एक शानदार शुरुआत के बाद एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रहे थे। वॉशिंगटन और शार्दुल ने कंगारू ओपनर्स को अपना शिकार बनाया। एक अच्छी ओपनिंग के बाद कंगारू ओपनर्स आउट हो चुके थे। ऐसे में अब बारी थी लाबुशेन और स्टीव स्मिथ की। कंगारू अपने शानदार बल्लेबाजी से टीम इंडिया पर आक्रमण कर रही थी और इस आक्रमण का जवाब देने के लिए टीम इंडिया से तैयार थी सिराज नाम की आंधी, एक ऐसी आंधी जिसने 5 कंगारुओं को अपना शिकार बनाया और एक तरफा हो रहे मैच को टीम इंडिया की ओर मोड़ दिया। एक अच्छे शुरुआत के बाद सिराज ने एक के बाद एक 5 कंगारुओं का शिकार किया और बाकी बचा हुआ काम शार्दुल ठाकुर कर रहे थे। टीम इंडिया के सामने अब 329 रनों की बढ़त थी और वक्त था महज 1 दिन का। यह चुनौती आसान नहीं होने वाली थी। एक तो गाबा का मैदान, दूसरा टेस्ट क्रिकेट का 5वां दिन। यह खेल आसान नहीं होने वाला था। कंगारू मर मिटने को तैयार थी, पर उन्हें पराजय स्वीकार नहीं थी। उन्हें हर हालात में जीत चाहिए था और उसके लिए मदद करने वाली थी गाबा की पिच। मैच शुरू होने से पहले कंगारुओं की कोच की यह मुस्कान इंडियन फैंस का दिल दहला रहे थे। पिच की लंबी दरारें कंगारुओं का अभिमान बन चुके थे। ऐसे हालात में कंगारू तैयार थे 32 साल के घमंड को अजय रखने के लिए। 329 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया महज 18 के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा देता है। टीम इंडिया के हिटमैन टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन पुजारा और गिल ने टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। दिन का पहला सेशन खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 83 रन बनाकर अपना एक विकेट खो देता है। दूसरे सेशन में टीम इंडिया अपनी एक रणनीति के साथ उतरती है। उसे ये मैच हर हालात में जीतना था। दूसरे सेशन के शुरुआत से ही कंगारू के गेंदबाजों पर पुजारा और गिल टूट पड़ते हैं। दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए कप्तान पैन ने न्याथन लायन की सहायता लेती है। लायन ने अपने फिरकी में शुभमन गिल को फंसा लिया, परंतु शुभमन का यह योगदान टीम इंडिया को उम्मीद दे चुका था। गिल के आउट हो जाने के बाद कप्तान राहणे स्वयं क्रीज पर आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक कमिंस का सामना नहीं कर सका। एक छोर से विकेट ही विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरे छोर से पुजारा टीम इंडिया की दीवार बने हुए थे। टीम इंडिया की रणनीति साफ थी। वो इस मैच को हर हालात में जीतना चाहते थे, इसलिए मयंक से पहले ऋषभ पंत को बैटिंग के लिए भेजा जाता है। आखिरी दिन का दूसरा सेशन भी खत्म हो चुका था। टीम इंडिया की खाते में 183 रनों पर 3 विकेट थे। ऋषभ पंत और पुजारा अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। दिन का दूसरा सेशन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। इस सेशन में टीम इंडिया महज 25 ओवर में 100 रन बना दिया। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 145 रनों की जरूरत थी। तीसरा और आखिरी सेशन प्रारंभ हो चुका था। 37 ओवर का खेल बाकी था और टीम इंडिया के खाते में 7 विकेट थे। ऋषभ पंत को जिस काम के लिए भेजा गया था, वो अपने अंदाज में उस काम को बखूबी कर रहे थे। पंत के आक्रमण से कंगारू गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 228 रन हो चुका था। अब जीत के लिए जरूरत थी महज 100 रनों की, लेकिन पैट कमिंस ने एक बार फिर से पुजारा को अपना शिकार बनाया। पैट कमिंस की इस आक्रमण से टीम इंडिया की खेमे में खलबली मच चुकी थी, लेकिन पंत कहाँ कंगारुओं को बख्शने वाली थी। वो अपने उसी अंदाज में कंगारुओं पर आक्रमण कर रहे थे जिस अंदाज के लिए पंत जाने जाते हैं। पंत की 50 आ चुकी थी। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 16 ओवर में 74 रनों की जरूरत थी, लेकिन ये मैच आसानी से खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि ये मैच था उस मैदान में
जहां कंगारू पिछले 32 सालों से अपराजित थे। पुजारा के बाद मयंक भी टीम इंडिया का ज्यादा देर तक साथ ना दे सका, लेकिन वशिंगटन और पंत ने एक बार फिर से टीम इंडिया की उम्मीदों को जिंदा रखा। जब टीम इंडिया को 10 रनों की जरूरत थी, तब वशिंगटन कंगारू गेंदबाजों का शिकार बन चुके थे, लेकिन वशिंगटन की शानदार पारी ने पूरे मैच को खत्म कर दिया था। टीम इंडिया का स्कोर 325 पर 7 विकेट हो चुका था और मेन स्ट्राइक पर थे ऋषभ पंत। अब सबकी निगाहें थी ऋषभ पंत पर, और पंत के इस एक शॉट के बाद कंगारू का वो घमंड टूट जाता है वो रिकॉर्ड जो पिछले 32 सालों से अपराजित अजेय होने का था। कंगारुओं का घमंड अब टूट चुका था, कंगारुओं का सर अब नीचे हो चुका था। टीम इंडिया ने अब गाबा का उस किला को फतेह कर लिया था। ये कहानी है उस टेस्ट सीरीज की जिसमें टीम इंडिया को 36 ऑल आउट का कलंक लग चुका था। फिर ऐसा पलटवार होता है जिसका गवाह इतिहास बन जाता है। कुछ क्रिकेट पंडितों के अनुसार यह सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे रोचक सीरीज में से एक थी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं।